हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अगला क्लास नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जो कि पार्टनरशिप का चैप्टर 2 का हम लोग का शायद आई थिंक 4th क्लास है। तो क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लोग कर चुके थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 तक कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 17 से 20 मैंने आपको होमवर्क दिया था। ये देखिए, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक ये आपका होमवर्क था। तो आज हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या देखिए, ए एंड बी पार्टनर्स है। ए एंड बी पार्टनर्स एक फर्म में शेयर करें प्रॉफिट और लॉस को 7:3 का रेशियो में। वो लोग का फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ है 9 लाख एंड 4 लाख, 9 लाख और 4 लाख, ये वो लोग का फिक्स्ड कैपिटल है। ओके, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग बट द प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर। अच्छा, क्या बोला है, समझ में आया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, फिक्स्ड कैपिटल दे दिया। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग, फॉलोइंग मतलब ये पार्टनरशिप डीड में बोला हुआ है, ठीक है। लेकिन बट द प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर, यानी जब हम लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किए तब हम लोग ये चीज़ प्रोवाइड किए बिना, यानी ये खर्चा माइनस किए बिना ही हम लोग प्रॉफिट को डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो हम लोग का गलत हो गया। पहले हम लोग को एडजस्टमेंट करना चाहिए था, उसके बाद प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना चाहिए था। तो एडजस्टमेंट किए बिना प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर दिए, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। इसीलिए हम लोग को क्या करना है, पहले उसको प्रॉफिट को मेजर कर लेना है, फिर उसको एडजस्टमेंट करके फाइनल जो आएगा उसके हिसाब से कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2014 वॉज रुपीज़ इतना 2,78,000, यानी ये प्रॉफिट है एक्चुअल। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा, सेम उसी तरह का सम है। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग किए थे, सेम उसी टाइप का सम है, ठीक है। आई थिंक आप लोग का हो गया होगा। हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोग का अगर कोई डाउट रहे तो वो क्लियर हो जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, हम लोग का जो गलती हुआ था वो क्या था कि हम लोग वो सारा एडजस्टमेंट किए बिना प्रॉफिट को बांट दिए थे, ठीक है। तो हम लोग क्या किए एक्चुअली में, बाई पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, कितना रुपया ट्रांसफ़र किए, 2,78,000, ठीक है। अच्छा, और हम लोग क्या किए, बिना कोई एडजस्टमेंट किए प्रॉफिट को बांट दिया गया। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 7:3। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 7:3 में हम लोग को डिवाइड करना है प्रॉफिट। दो पार्टनर है, आई थिंक पार्टनर लोग का नाम क्या है, ए और बी। तो ए और बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3। ओके, अब देखो हम लोग कैसे बांटेंगे। 2,78,000 को 2,78,000 इंटू 7/10, 7 + 3 10 होगा। और 2,78,000 मल्टीप्लाई 3/10, ये दोनों कैलकुलेशन करके आपको फिगर लिखना है। 2,78,000 इंटू 7/10, 1,94,600। और दूसरा वाला जो है बस इसमें से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ना, 83,400, 83,400, ठीक है। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया है।
टोटल कितना हुआ? ओके, आगे बढ़े। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सोचिए हम लोग को क्या क्या करना है। और हम लोग को वर्किंग नोट बनाना है। ये देखिए इस समय हम लोग क्या किए थे, ये देखिए पहले बांट दिए थे, उसके बाद वर्किंग नोट बनाए कि प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट इतना था और एडजस्टमेंट करने के बाद कितना प्रॉफिट आ रहा है, तो वो दोनों निकालना पड़ेगा। वापस करते हैं वर्किंग नोट। प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स, ठीक है। अच्छा कितना जन है? 2 जन है, ए और बी। कितना कितना प्रॉफिट मिला है लोग को? 1,94,600 और बी को मिला है 83,400, ठीक है। अब हम लोग करेंगे एडजस्टमेंट। बोलिए एडजस्टमेंट क्या क्या है? सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 9% पर एनम, और वो लोग का कैपिटल दिया हुआ है 9 लाख और 4 लाख। 9 लाख का 9%, बताइए 9 लाख का 9% 81,000, ठीक है। और 4 लाख का 9% 36,000। नेक्स्ट बताइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद ए को सैलरी मिल रहा है 50,000 पर ईयर, तो सैलरी ए को मिल रहा है 50,000, ठीक है। एंड बी सैलरी 3,000 पर मंथ, 3,000 पर मंथ, तो 12 मंथ्स का कितना? 36,000। कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा, तो 3,000 मल्टीप्लाई 12, ठीक है। ओके सैलरी, और कुछ है? और कुछ नहीं है। अब क्या करेंगे? शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे बटेगा? देखिए हम लोग के पास जो टोटल प्रॉफिट था पहले कितना था? 2,78,000 था। उसमें से आप लोग क्या करेंगे कि जितना खर्चा है ना यहाँ पर, ये जितना खर्चा है, ये सब तो खर्चा हो गया ना फर्म के लिए, तो ये सारा माइनस करेंगे। तो इसका टोटल कर लीजिए पहले एक्सपेंसेस का। 81,000 प्लस 50,000 प्लस 36,000 प्लस अगेन 36,000, तो 2,03,000 पूरा खर्चा आ रहा है। तो हम क्या किए, इसमें से 2,03,000 इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर जो बचेगा वो हम 7:3 में बांटेंगे, क्योंकि हम लोग को प्रॉफिट सारा खर्चा कर देने के बाद, निकालने के बाद जो बचता है उसमें से बांटना पड़ता है। ओके देखिए अब बताइए, इसको 7:3 में बांटेंगे तो कितना आएगा? 2,78,000 माइनस 2,03,000 आ रहा है 75,000। 75,000 को हम लोग 7:3 में बांटेंगे तो कितना है? 52,500। कितना आ रहा है? 52,500। नेक्स्ट यहाँ लिखेंगे 22,500। ओके अच्छा अब टोटल कर लीजिए, तो ये प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट आ गया, ठीक है।
बोलिए टोटल बता दीजिए। 81,000 प्लस 50,000 प्लस 52,500, 1,83,500। और बी को कितना मिल रहा है? 36 और 36 72,000 प्लस 22,500, तो नेट आ रहा है 94,500। 94,500। अब देखिए, अब कंपेयर करिए, पहले कितना मिला अब कितना मिल रहा है। पहले इसको मिला था 1 लाख, ये देखिए पहले ए को मिला था 1,94,600, अब मिल रहा है 1,83,500। कम हो गया मतलब इसको ज़्यादा प्रॉफिट दिया हुआ है मैंने पहले से, अब इसको कम करना है, तो ए का कैपिटल डेबिट हो जाएगा। ठीक है, देखिए एडजस्टमेंट एंट्री, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, बताइए किसको मिलेगा? बीज कैपिटल, क्योंकि बी का बड़ा है। ठीक है, पहले उसको कम मिला था, तो ए को कितना मिला था और कितना मिलना चाहिए था? देखिए ए को मिला था 1,94,600, लेकिन मिलना चाहिए 1,83,500। 1,83,500, तो कितना डिफरेंस? 11,100 का, तो 11,100 उसका कम हो गया। अब देखिए बी का था 83,400 और 94,500 अब मिलेगा, तो कितना? 11,100। तो सेम डिफरेंस आएगा, ऑफ कोर्स। अब बात है, ये हम जस्ट ऐसे ही आपको माइनस करके दिखा रहे हैं, आएगा सेम ही, बिकॉज दो ही जन तो है ना। तो ए का कैपिटल से इतना रुपया कम हो जाएगा और बी को इतना रुपया मिल जाएगा। ओके, क्लियर है? ए वेरी इजी सम, आई थिंक आप लोग का हो गया होगा, बट फिर भी हम एक बार डिस्कस किए ताकि अगर किसी का कुछ डाउट रह गया हो तो वो क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, EFG तीन पार्टनर है फर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। आफ्टर डिवीजन ऑफ द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001, बोल रहा है क्या है सुनना। आफ्टर डिवीजन ऑफ द प्रॉफिट डिवाइड होने के बाद फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001। ठीक है, देयर कैपिटल्स वेयर, कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है 2,95,000, 3,30,000। अच्छा, हम क्वेश्चन दिखाएं क्या स्क्रीन पे? क्या आपको दिखाते हैं क्वेश्चन? ये देखिए, EFG तीन पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 का है। आफ्टर डिवीजन ऑफ द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2001, देयर कैपिटल्स वेयर, कैपिटल अकाउंट में कितना बैलेंस है? ई का 2,95,000, एफ का 3,30,000 और जी का 3,35,000। ड्यूरिंग द ईयर दे विथड्रू ₹40,000 ईच। अब समझो विथड्रू और ड्राइंग्स में क्या फ़र्क है, ये हम पहले भी बता चुके आप लोग को, एक बार फिर बता रहे हैं, विथड्रू और ड्राइंग्स। चलिए आगे पढ़ते हैं एक बार सम। प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,80,000, पार्टनरशिप डीड बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम मिलेगा। वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द फाइनल अकाउंट्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल वाज नॉट अलाउड। फाइनल अकाउंट्स बनाते समय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल अलाउ नहीं किया गया। You are required to calculate the capital of E, F and G as on 1/4/2000। 1/4/2000 मतलब कब का निकालना है? मतलब स्टार्टिंग में कितना कैपिटल था। एंड पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम लोग को निकालना पड़ेगा। शो योर वर्किंग्स। तो हम लोग को करना कैसे, समझिएगा। EFG पार्टनर्स है फर्म में जो प्रॉफिट शेयर कर रहा है 3:2:1 में। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं, EFG तीन पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग है 3:2:1।
आफ्टर डिवीजन ऑफ द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट डिवाइड करने के बाद, ठीक है, उन लोग का कैपिटल इतना हो गया। बात समझ रहे हो? कैपिटल ये लोग का बढ़ चुका है क्योंकि ये लोग को ऑलरेडी प्रॉफिट का हिस्सा मिल चुका है, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर दे विड्रू ₹40,000 ईच। अब वो लोग 40,000 रुपये उसमें से निकाल लिए, तभी भी ये लोग का कैपिटल 2 लाख इतना है एट द एंड, ठीक है, ओके। क्योंकि हम लोग को बोला है 2000 में निकालने के लिए, मतलब स्टार्टिंग में, तो ड्यूरिंग द ईयर वो लोग इतना रुपये निकाल चुके हैं। द प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 1,80,000 और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सॉरी, प्रॉफिट था हम लोग का 1,80,000 और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। Partnership deed provided that interest on capital will be allowed at 12% per annum. Okay. While preparing the final accounts, interest on partners capital was not allowed. लेकिन फाइनल अकाउंट्स बनाते समय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल नहीं दिया गया, ठीक है। तो इसको करेंगे कैसे? इसको हम लोग को करना कैसे है? मेन चीज़ तो वो है कि इसको कैसे करें, प्रोसीड कैसे करें, क्योंकि कैपिटल जो दिया वो एंड में दिया हुआ है और हम लोग को बिगनिंग का कैपिटल निकालना है। देखिए यहाँ बोला है रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कैपिटल ऑफ EFG ऑन 1/4/2000। एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, आइए सम करते हैं। जिसका हो गया वो बहुत अच्छा बात है, जिसका नहीं हुआ वो ध्यान से सुन ले। ओके इसमें ना पार्ट वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के कोई मतलब ही नहीं है। आई थिंक सिर्फ वर्किंग नोट से हो जाएगा, कैलकुलेशन करने से हो जाएगा। पार्टनर कितना? EF और G, EF और G, ओके। कैपिटल हम लोग का जो क्लोजिंग कैपिटल है वो दिया हुआ है 2,95,000, हम लोग वो लिख लेते हैं। F में है 3,30,000 और G का है 3,35,000, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? देखिए क्या करें, वो लोग साल भर में तीनों जन 40-40 हज़ार रुपये निकाले, तो निकालने के बाद कैपिटल कम हो जाता है, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल जो है वो कम होया हुआ फिगर है, तो हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल विड्रॉन करके इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। कैपिटल विदड्रॉन कितना? 40,000 ईच है, तो सब में 40-40 हज़ार ऐड हो जाएगा। हम लोग को स्टार्टिंग में जाना है, ठीक है। स्टार्टिंग में कितना कैपिटल था, इसलिए हम लोग उल्टा एडजस्टमेंट करेंगे। जो हो चुका है उसका इफेक्ट को रिवर्स कर रहे हैं। अच्छा, प्रॉफिट बढ़ चुका है, प्रॉफिट का रेशियो 3:2:1। प्रॉफिट था 1,80,000 जो ये लोग को मिल चुका है, तो वो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हटा देंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। $1,80,000 इन 3:2:1। अच्छा, इसको डिवाइड करिए, 1,80,000 को पूरा बांटिए।
ठीक है यहाँ तक। अब इसको हम लोग प्लस माइनस करके जो आ रहा है वो फिगर बताएंगे कितना आ रहा है। देखिए 2,95,000 प्लस 40,000 माइनस 90,000, फाइनल फिगर आ रहा है 2,45,000। इधर 3,30,000 प्लस 40,000 माइनस 60,000, तो 3,10,000। और उसके बाद 3,35,000 प्लस 40,000 माइनस 30,000, तो 3,45,000। ये फाइनल फिगर आ रहा है। इसका मतलब इतना स्टार्टिंग में था। अब इस पे ये लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर देंगे जब हम लोग क्लोजिंग कैपिटल के साथ, तब हम लोग का फाइनल फिगर आ जाएगा, जो कि हम लोग को पता होना चाहिए था कि इतना है, बट उतना नहीं पता चला बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ नहीं था। ठीक है, चलिए निकाल देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट कितना परसेंट है? 12% पर एनम। नॉट अ प्रॉब्लम। विड्रॉन जो हो गया उसमें तो वो तो बाद में हुआ है। हम लोग का जो ओपनिंग कैपिटल था उस पे हम लोग को इस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 2,45,000 इंटू 12%, 29,400। तो उसके बाद 3,10,000 इंटू 12%, 37,200। और एक और जन है ना 3,45,000 इंटू कितना परसेंट? 12%, 41,400। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद हम लोग का जो पार्टनर लोग का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा वो डिफरेंट होगा, तो वो शेयर ऑफ प्रॉफिट आप लोग निकाल लो। बताइए कितना होगा, क्योंकि ये सारा चीज़ तो अब खर्चा हो गया। ठीक है, तो 1,80,000 में से जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा खर्च हो गया वो हम लोग हटा देंगे। 29,400 प्लस 37,200 प्लस 41,400, तो 1,08,000 मेरा खर्च हो गया। ठीक है, और टोटल कितना था? 1,80,000। इसमें से 1,08,000 हटा दीजिए, जो बचेगा वो अमाउंट हम लोग बांटेंगे। कौन सा रेशियो में? इसको हम लोग रेशियो में बांटेंगे 3:2:1। यही था ना रेशियो? चेक कर लीजिए एक बार रेशियो। 3:2:1 है ना? तो 3:2:1। बोलिए कितना प्रॉफिट आएगा? तो 1,80,000 माइनस 1,08,000। अब इसको 3:2:1 में बांट देते हैं, तो 3/6 इसका आ रहा है 36,000। और उसके बाद 2/6 24,000। उसके बाद 12,000। ठीक है, तो एक्चुअली में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना मिलना चाहिए था, इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलना चाहिए था, और उसमें से फिर जो विड्रॉन होता है वो माइनस हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे अब? एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड कैपिटल। देखिए कैसे निकालेंगे। कैपिटल एट द बिगिनिंग, शुरुआत में कितना था? पार्टनर लोग का नाम बोलिए। EFG, EF
और जी पार्टनर लोग का शुरुआत में कैपिटल कितना था ये हम लोग निकाल चुके थे ना पहले, 2,45,000, 3,10,000, 2,45,000, 3,10,000 और 3,45,000, 3,45,000, ठीक है। कैपिटल एट द बिगिनिंग, कैपिटल एट द बिगिनिंग के बाद इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और शेयर ऑफ प्रॉफिट ऐड हो जाएगा और ड्राइंग्स माइनस हो जाएगा, ड्राइंग्स नहीं विदड्रॉन, ठीक है। तो कैपिटल विदड्रॉन माइनस हो जाएगा और दो चीज़ ऐड होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताइए कितना अमाउंट था, 29,400, 37,200, 29,400, 37,200 और 41,400, 41,400। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है बोलिए, 36, 24, 12, 36, 24 और 12,000। अच्छा और एक चीज़ यहाँ पर हम लोग को कैपिटल विड्रॉन जो था वो अब माइनस कर देना है ताकि हम लोग का फाइनल फिगर आ जाए, कैपिटल विथड्रॉन बताइए कितना, 40,000, adjusted capital at the end of year, साल ख़त्म हुआ तो हम लोग का लास्ट में प्रॉफिट, लास्ट में कैपिटल कितना था वो अब हम लोग निकालेंगे और फिर हम लोग कंपेयर करेंगे कि एक्चुअली में हम लोग पहले कितना निकाले और अब कितना आ रहा है, ठीक है। देखिए 2,45,000 प्लस पहले हम ई का निकाल रहे हैं, 2,45,000 प्लस 29,400 प्लस 36,000, इसमें से माइनस कर देंगे 40,000 तो आ रहा है 2,70,400, ठीक है। नेक्स्ट 3,10,000 प्लस 37,200 प्लस 24,000 माइनस 40,000, 3,31,200। नेक्स्ट 3,45,000 प्लस 41,400 प्लस 12,000 माइनस 40,000, 3,58,400। देखिए सारा फाइनल फिगर आ गया और स्टार्टिंग का फिगर कितना था उससे कंपेयर कर लीजिए। स्टार्टिंग मतलब जो आपका क्वेश्चन में जो कैपिटल दिया हुआ एट द एंड उससे हम लोग को कंपेयर करना है। पता चल रहा है? बताइए किसका कितना एडजस्टमेंट आएगा, एडजस्टमेंट एंट्री। अब हम लोग पहले ये देख लेते हैं किसका कैपिटल बढ़ रहा है किसका घट रहा है, तो फिर हम लोग एडजस्टमेंट कंट्री एंट्री पास करना आसान हो जाएगा। देखिए ई का आ रहा है 2,70,400, पहले ई का कितना था 2,95,000, यानी कि अब ई का पैसा कम हुआ है तो ई का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट
एफ का अभी कितना आ रहा है 331,200, पहले कितना था 330, यानी एफ का कैपिटल बढ़ा है, तो एफ का कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा टू एफ्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट हम पहले ही लिख दिए क्योंकि पता है, अदरवाइज आप लोग देखोगे फिर ही लिखोगे। जी का जो कैपिटल है वो देखिए अभी आ रहा है 358 और पहले कितना था 335, यानी ह्यूज डिफरेंस, इसका कैपिटल बढ़ा है तो जी का कैपिटल अकाउंट बढ़ा है टू जीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब डिफरेंस बता दीजिए, बताइए ई का कैपिटल का डिफरेंस। 2,70,400 और पहले कितना था 2,95,000, डिफरेंस बताइए 24,600, तो 24,600 का डिफरेंस है। यहाँ कितना का डिफरेंस है 3,30,000 और 3,31,200, 1,200 रुपया। और जी का बताइए, जी का पहले था 3,35,000 और अब है 3,58,000, 3,35,000 और 3,58,400, डिफरेंस 23,400। अभी देखिए अगर हम लोग ये दोनों ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा ना, समझ रहे हो? तो हो गया हम लोग का सम। था सम इजी, बस यही है, थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना है। हम लोग क्या किए देखिए, हम लोग को कैपिटल एट द एंड दिया हुआ था, हम लोग को बोला इसमें ये एडजस्टमेंट हो चुका है, सिर्फ एक एडजस्टमेंट नहीं हुआ था, वो था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, जो एडजस्टमेंट हो चुका था उसको उल्टा कर दिए, उल्टा करके हम लोग को ओपनिंग कैपिटल मिल गया, क्योंकि इंटरेस्ट ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है इसलिए निकालना ज़रूरी था। फिर इस ओपनिंग कैपिटल पे हमने इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लिया। फिर जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा, यानी 1,80,000 में से इंटरेस्ट देने के बाद जो प्रॉफिट बचा उसको डिवाइड कर लिया, और फिर हम लोग क्या कर लिए, एडजस्टेड कैपिटल निकाल लिए, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड कैपिटल। तो कैपिटल एट द बिगिनिंग लिखे, इसमें इंटरेस्ट जोड़े, शेयर ऑफ प्रॉफिट जोड़े, और जितना कैपिटल लोग निकाल लिया उसको माइनस करके फाइनल जो फिगर है वो आ गया। अब पहले जो क्वेश्चन में फिगर दिया था और जो फाइनल फिगर हम लोग निकाले, इसको अब हम लोग कंपेयर करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री लिख दिए। इस सम में कोई अकाउंट नहीं बना, ये खाली वर्किंग नोट पे ही पूरा सम हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसको एक बार में नहीं समझ में आया हो, अगर कोई हो जिसको नहीं समझ में आया हो, तो एक बार फिर से पूरा रिवाइंड करके ज़रूर देखना, ताकि आपको क्लैरिटी आए क्वेश्चन पे। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, इसलिए मैंने ऐसे एग्जाम्स में जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे डाल दिए, ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, जितना आप अभी प्रैक्टिस करोगे आपको एग्जाम में प्रॉब्लम कम होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, आओ। XYZ partnership are in the partnership and on 1st April 2013, एक तारीख को वो लोग का कैपिटल था 20,000, 12,000, 10,000, तीन जन है, तीनों का कैपिटल दे दिया। Y को सैलरी मिलेगा, Z को, अच्छा Y इज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 2,500 एंड Z 2,000 पर एनम। ओके, ठीक है, दोनों को सैलरी मिल रहा है। ओके, पेबल बिफोर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स, ऑफ कोर्स अब बात है प्रॉफिट बढ़ने के पहले ही मिलता है। अच्छा, और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, बट इज नॉट चार्ज ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ऑफ द नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, ऑफ द नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स ऑफ द फर्स्ट 10,000 एक्स इज एंटाइटल्ड टू, अच्छा वैसे बताया, पहला जो 10,000 रुपया होगा उस पर एक्स को 40, वाई को 35 और जेड को 25 मिलेगा। ओवर दैट अमाउंट प्रॉफिट्स आर शेयर्ड इक्वली, और 10,000 के ऊपर जो होगा वो सबको बराबर मिलेगा। ठीक है, ओके,
द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2014 after debiting partnership salaries but before charging interest on capital was rupees 18,100। बात समझना, ये जो हम लोग को प्रॉफिट बता रहा है इसमें से पार्टनर लोग का सैलरी माइनस किया हुआ है, डेबिटिंग बोला है, सैलरी माइनस करके लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, तो सैलरी वापस ऐड बैक करेंगे तो हम लोग का जो प्रॉफिट एक्चुअल फिगर था वो पता चल जाएगा। एंड द पार्टनर्स हैड ड्रॉन 800 ईच। अच्छा, पार्टनर लोग 800 रुपया एक एक जन निकाल लिया है। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर। पार्टनर लोग का कैपिटल अकाउंट जो है साल का मतलब पूरा ईयर का, वो हम लोग को बनाना है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करें, बाद में क्या करें। सबसे पहले हम लोग को बनाना पड़ेगा ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, उसके बाद हम लोग कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 90, हम पीएल अप्रोप्रिएशन दिखा देते हैं आप लोग को, कैपिटल अकाउंट आप लोग का बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, सैलरी, खर्चा लिख लेते हैं। सैलरी देखिए किसको मिल रहा है, वाई। वाई को 2500 और जेड को 2000। ओके, टोटल सैलरीज कितना हो गया, 4500। नेक्स्ट, सैलरी के बाद सैलरी 4500। और बताइए और क्या खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ना, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना जन को, तीनों को ही नहीं मिलेगा, ऑफ कोर्स सा बात है, एक्स वाई और जेड। बताइए एक्स का कैपिटल कितना है, 20,000। कितना परसेंट, 5% है, तो 5%, 1000। वाई का 12,000, 5%, 600 रुपीज़। नेक्स्ट, जेड का 10,000 इंटू 5%, 500 रुपीज़। ये हो गया हम लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5%। और ड्राइंग्स पे कोई इंटरेस्ट है नहीं, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट जो था वो लिख लेते हैं, बाई पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। ओके, देखिए प्रॉफिट एक्चुअली में 18,100 नहीं है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी सैलरी माइनस किया हुआ है। ठीक है, अब सैलरी कितना था हम लोग का, 4,500 ऐड कर दिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इसमें चार्ज हुआ नहीं, तो ये दोनों ऐड करके बताइए कितना आ रहा है, वो हम लोग यहाँ लिख देंगे। 18,000 और 4,000, 22,500, 22,600। तो यहाँ पर ये है 22,600। इसमें से अब हम लोग को खर्चा जो है बाकी का
अब हम लोग को माइनस करके नेट जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो पता चल जाएगा। तो 22,600, इसमें से हम लोग 4,500 माइनस कर देते हैं और उसके बाद ये तीनों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर माइनस कर देते हैं तो हम लोग को फाइनल जो प्रॉफिट का फिगर है डिविजिबल प्रॉफिट वो मिल जाएगा। तो फाइनल प्रॉफिट का फिगर 16,000 आ रहा है। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए समझिएगा किसको कितना मिलेगा। नेट में तो 16,000 मिल गया है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया है कि पहला जो 10,000 है, जो फर्स्ट 10,000 है उसका प्रॉफिट बता दिया एक्स को 40%, वाई को 35 और जेड को 25। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई जेड यहाँ लिख लेते हैं और हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। 10,000 का 40% बताइए 4,000, 10,000 का 35% 3,500 और z का 25% यानी 2,500, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कितना रुपया बचा बताइए, 6,000 रुपया और बचा। उस 6,000 के लिए बोला जो बचेगा वो इक्वली बटेगा। 6,000 रुपया 3 जन में इक्वली बट रहा है तो कितना रुपया हो गया, 2,000 रुपया एक एक जन का, तो 2,000 2,000 और 2,000, ठीक है। अब बताइए टोटल 16,000 आ रहा है। तो एक एक जन का कितना हो गया, x का 6,000, y का 5,500 और z का 4,500, टोटल करके 16,000। तो इस तरीके से ये प्रॉफिट जो है वो बढ़ गया। यहाँ हम कैलकुलेशन आपको दिखा दिए हैं। अगर आप चाहें तो आप ये कैलकुलेशन वर्किंग नोट में भी कर सकते हैं, बट हम यहाँ लिख देते हैं कि फर्स्ट 10,000 फर्स्ट 8,000 इन रेशियो, परसेंटेज जो था वही लिख देते हैं 40:35:25। नेक्स्ट 6,000 इक्वली, उसके बाद जो था वो इक्वली बढ़ गया है तो इसलिए यहाँ पर ये लिख दे रहे हैं। टोटल बता दीजिए कॉलम का टोटल 22,600। कैपिटल अकाउंट तो आराम से बन जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट हम लोग का आंसर में आ गया, बैलेंस आप लोगों को कैपिटल अकाउंट बना के निकाल लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में कोई डाउट है क्या? एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर मेरे को लगेगा कहीं बताने का ज़रूरत है करवाने का तो हम करवा देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2। दो पार्टनर है, वो लोग शेयर कर रहा है प्रॉफिट एंड लॉस 3:2 में। बैलेंस इन देयर कैपिटल एंड करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी दिया है और करेंट अकाउंट का बैलेंस भी दिया है। ओके, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट A इज टू बी पेड सैलरी ऑफ 500, B को मिलेगा कमीशन। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है यहाँ पे, RS के बाद डॉट होगा। 4,000 फॉर द ईयर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% मिलेगा। ड्राइंग्स जो है 5,000 और 2,000 है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ओके, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर A एंड B वर्क्स आउट एट 225 एंड 75 रिस्पेक्टिवली। यानी ये लोग का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल के दे दिया है। The net profit of the firm for the year ended 31st March 2014 before making the adjustment। ठीक है, एकदम सिंपल सम है, इसमें तो कुछ खराब है नहीं। अब हम लोग जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हम लोग को दोनों बनाना पड़ेगा, एक करेंट अकाउंट है वो भी बनाना है और कैपिटल अकाउंट जो फिक्स्ड वाला है वो भी बनाना है, ठीक है। ओके,
अब आप लोग एक चीज़ नोटिस करिए, कैपिटल अकाउंट 40 और 20 था, यहाँ पर भी देखिए कैपिटल अकाउंट 40 और 20, इसका मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल है ना। दो कैपिटल देने का मतलब ही है कि पहला वाला फिक्स्ड है, दूसरा वाला करेंट है, तो सारा एडजस्टमेंट करेंट अकाउंट में होता है, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल वाले में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग का। आगे बढ़ते, इजी सम, नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 21, ये भी हम डिस्कस करेंगे, फिर आप लोग का होमवर्क हो जाएगा। 21, 22 है और 23 है, बस 3 ही समय और है, ये हम लोग आज कंप्लीट है चैप्टर। कोई डाउट्स होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से। ओके, देखिए y और z पार्टनर्स है जिनमें कैपिटल है, जिनका कैपिटल है 25,000 और 15,000 रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2013। हर एक पार्टनर 9% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए अलाउड है। z को सैलरी मिलेगा टुगेदर विद अ कमीशन ऑफ 6% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। क्या बोला है? कमीशन मिलेगा ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, ठीक है। और एक चीज़ क्या बोला? एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। बात समझना, हाँ, हम इसको समझाते हैं क्या करना है। आपका जो नेट प्रॉफिट है, यहाँ पर सम में कितना नेट प्रॉफिट है? 30,800 है, ठीक है। इसमें से हम लोग दो चीज़ माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, और एक सैलरी। दोनों माइनस करने के बाद जो हम लोग का बचेगा, ठीक है, सपोज एग्जांपल ले रहे हैं, हम लोग का 20,000 बचा, ठीक है, तो उसमें कितना परसेंट इसको देना कमीशन, तो और कौन सा क्या बोला? आफ्टर चार्जिंग। तो आफ्टर चार्जिंग का मतलब 6/106, ठीक है। हम पहले भी बताए थे आप लोग को, अगर कोई आफ्टर चार्जिंग रहेगा तो वो परसेंटेज ऊपर लिखेंगे और वही परसेंटेज को 100 के साथ ऐड करके नीचे लिखेंगे। इसका मतलब ये होता है कि ये जो टोटल है ये 100% नहीं है, ये 106% है, इसीलिए इसमें से 6% हम लोग निकाल रहे हैं, मतलब उसमें इंक्लूडेड ऑलरेडी मेरा। ओके, ऐसा मान के इसको करते हैं। अच्छा, तो इसमें और कुछ नया तो है नहीं, बाकी बोल दिया कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए, एक फिक्स्ड में और फ्लक्चुएटिंग में। चलिए नेक्स्ट हम में आ जाते हैं। यहाँ डिविजिबल प्रॉफिट 20,000 दिखा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन 1 अप्रैल 2013 द बैलेंस ऑफ ए एंड बी वेर एज फॉलोज। कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट, इसमें भी दोनों दिया हुआ है, ठीक है। ए अपना कैपिटल से 20,000 रुपया निकाल लिया और बी 10,000 रुपया डाल दिया, ठीक है। 20,000 डाल दिया तो 1 लाख में 20,000 कम, तो कितना बचेगा? 80,000, और बी का 10,000 बढ़ गया तो कितना हो गया? 50,000। ये देखिए, यहाँ पर देखिए, ये जो कैपिटल अकाउंट बैलेंस है 80 और 50, ठीक है। अच्छा, और एक क्या चीज़ है? अकॉर्डिंग टू द डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 8% पर एनम। एक और चीज़ आपने नोटिस किया, हम बताते हैं आप लोग को, आपका जो कैपिटल है वो 1 अप्रैल को है, ठीक है, और आपने जो विड्रॉ किया है रुपया वो कब किया? 1 जुलाई। 1 जुलाई को आपने पैसा विड्रॉ किया है, तो आपको जो पैसा आपका 1 लाख रुपया था, आपका जो 1 लाख था, और सेकंड वाले पार्टनर का जो 40,000 था, उस पर आपको इंटरेस्ट कितना महीने के लिए मिलेगा? अप्रैल मिलेगा, मई मिलेगा, जून मिलेगा, ठीक है। ये 3 महीना का आपको मिलेगा, कौन सा रेट पे? 8%, ठीक है। ओके, कितना रुपया पे? 1 लाख और 40,000 रुपये, 3 महीना के लिए पहले। उसके बाद जुलाई को आपका कैपिटल चेंज हो गया, क्योंकि हम लोग को डेट पता है तो हम लोग को डेट के हिसाब से यहाँ पर कैपिटल कैलकुलेट, मतलब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1 जुलाई के बाद पहला वाला पार्टनर का कैपिटल हो गया 80,000 और दूसरा वाला पार्टनर का कैपिटल हो गया 50,000। तो अब देखो 3 महीना तो यहाँ हो चुका है,
बचा कितना 9 मंथ्स, तो इन 9 मंथ्स का इंटरेस्ट आपको 80 और 50 पे मिलेगा। तो इसको वर्किंग नोट पे कैलकुलेट करके आपको दिखाना पड़ेगा कि किसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो हम इसको एक बार यहाँ शॉर्ट में एक बार करके दिखा देते हैं आपको, एक पार्टनर का हम करके दिखा देते हैं आपको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 8% है। देखिएगा, सपोज पार्टनर ए है, तो उसका 1 लाख रुपए है स्टार्टिंग में 3 महीना तक, ठीक है। उस पर उसको 8% मिलेगा इंटू 3/12, 3 महीना का। फिर उसका कैपिटल घट के हो गया 80,000। तो अब 80,000 पे रेट वही है, टाइम चेंज हो जाएगा 9/12, ठीक है। 3/12 3 महीना का, फिर 9/12। इसको कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग, ये 4 हो जाएगा। अच्छा, 1 लाख का 8% कितना होता है, 8,000। 8,000/4, 2,000, सॉरी 4 0 लगा दिए, प्लस 80,000 का 8%, 6,400 इंटू 9/12, 6,400 इंटू 9/12, 4,800। टोटल बता दीजिए 6,800, ठीक है। उसका भी बता दें, हाँ उसका भी बता दें, सभी बता देते हैं सब बता दें, तुम लोग को तो सभी बता देना चाहिए है। 8% इंटू 3/12, इसमें क्या है बताओ। पहले 40,000 था, 40,000 पे 8% 3 महीना के लिए, फिर बढ़ के कितना हो जाएगा 50,000। तो 50,000 आपने पहले तो ऐसे नहीं किया, क्योंकि पहले कभी डेट नहीं दिया था, बोला था ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर कब पता नहीं, यहाँ बोल दिया जुलाई, तो हम लोग को पता चल गया 3 महीना तक ये था, बाकी का 9 महीना तक ये था। तो वी कैन कैलकुलेट द इंटरेस्ट अकॉर्डिंगली, ठीक है। डेट पता होने से आपको उसी हिसाब से निकालना पड़ेगा, फिर आप वो नहीं कर सकते डायरेक्ट डेट मार दिए, वो नहीं करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट तो कर ही लोगे, हम बता दिए कैसे करना है। चलिए क्वेश्चन पे आ जाइए वापस। ओके, 8%। इंटरेस्ट कोई भी देना नहीं है, करेंट अकाउंट बैलेंस पे वैसे भी नहीं देता है, और ड्राइंग्स पे भी नहीं देना है, ठीक है। ए को मिलेगा 3/5, 2/5। 3/5, 2/5 का मतलब 3:2 हो गया ना, ठीक है। अच्छा, मैनेजर ऑफ द फर्म इज एंटाइटल्ड टू कमीशन 10% प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट इज मेड टू द डीड अकॉर्डिंग टू द डीड। यानी कोई भी खर्चा करने के पहले उसको 10% देना पड़ेगा। यानी आपका जो भी प्रॉफिट था, कितना प्रॉफिट था देखिए तो एक बार, ये देखिए 40,000 आपका प्रॉफिट है। यहाँ देखिए क्वेश्चन पढ़िए, प्रॉफिट वाज 40,000। तो अब बोला कोई भी एडजस्टमेंट करने के पहले उसको 10% दे दो, तो 40,000 का 10%, मैनेजर को 4,000 रुपये कमीशन मिल गया, ठीक है। खुश का मैनेजर खुश। एंड द ड्राइंग्स ऑफ ए एंड बी वेयर, इतना दिया होता है, ड्राइंग्स पे कोई इंटरेस्ट देना नहीं है, बस ख़त्म। तो इसमें पीएल एप्रोप्रिएशन बना के कैपिटल अकाउंट बना लेना। तो बताइए क्या इसमें डिफ़िकल्ट था। इसमें एक नया चीज़ था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टाइम के हिसाब से कैलकुलेशन कैसे होगा। ओके, तो इसमें कुछ नया सीखने मिला। हर सम में आप लोग देखिए हम लोग कुछ नया चीज़ सीख रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होता है ना कि आप लोग को हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, हर एक चीज़ का, और आपको हर तरह का सम प्रैक्टिस हो जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग कि आप लोग हर चीज़ सीख जा रहे हैं, ठीक है। हर एक सम के साथ कुछ नया सीख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। एलेक्स, जॉन और सैम 3 पार्टनर हैं। देयर कैपिटल अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2011 स्टूड एट 1,80,000 एंड 60,000। तो 1 लाख है, एक का 80,000 है, एक का 60,000 है। ओके, ईच पार्टनर विड्रू ₹5,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। साल में वो लोग इतना रुपया ड्राइंग्स कर लिया, विड्रू है नॉट ड्राइंग्स, विड्रॉ कर लिया मतलब निकाल लिया, ठीक है। एज पर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जॉन को क्या मिलेगा, जॉन को सैलरी मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है 10%, सबको मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है 4% पर एनम। प्रॉफिट और लॉस शेयर करना है इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, कैपिटल का रेशियो में। कैपिटल रेशियो मतलब ये जो कैपिटल है ना, इसका रेशियो।
इसका रेशियो निकाल सकते हैं ना आप लोग, 1,80,000 और 60,000, 1,80,000 और 60,000। इसका अगर हम रेशियो निकालते हैं, सारा ज़ीरोज़ हटा दीजिए, 10:8:6, 2 5 2 4 2 3 5:4:3, ये कैपिटल रेशियो आ गया, कैपिटल रेशियो में बटेगा। द नेट प्रॉफिट ऑफ ₹75,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2012 was divided equally amongst the partners without providing for the terms of the deed. You are required to pass single adjustment entry। ये वो वाला सम है, एडजस्टमेंट वाला। इसमें क्या किया, साल का प्रॉफिट है 75,000, ठीक है, उसको इक्वली बांट दिया। इक्वली मतलब 25,000 25,000 25,000, ठीक है, 3 जन को 25 25 25, ओके, बांट दिया। लेकिन एक्चुअली में तो 25 नहीं मिलना चाहिए था ना, क्योंकि उसमें और भी एडजस्टमेंट्स है। तो आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट करके एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल के फिर कंपेयर करके एडजस्टमेंट पास करना है, जैसा कि हम लोग पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। फिर से क्वेश्चन नंबर 20 तक तो था ही, हम लोग डिस्कस कर लिए थे। 21, 22, 23, ये 3 सम वापस हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 21 से 23 तक ये आपको करके आना है, ठीक है। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग हो सकता है नया चैप्टर स्टार्ट कर लें, क्योंकि हम लोग को ये अगर डिस्कशन करना रहेगा, डाउट रहेगा, तो वो कुछ ही टाइम लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो थोड़ा ही टाइम लगेगा। कहीं डाउट अगर डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज़ नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाय।